हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूं कि हिंद महासागर के तापमान में होने वाला चेंज, हिंद महासागर का तापमान कम या ज्यादा होना वास्तविकता में किसी महामारी के आउटब्रेक को कंट्रोल करता है, इसके शॉकिंग कनेक्शन को बेसिकली शोधकर्ताओं ने ढूंढा। और पीछे दिए हुए इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो आपको एक बात समझ में आएगी कि भाई ये जो तापमान में परिवर्तन है ये शॉकिंगली कनेक्टेड है विथ महामारी। हम अगर स्पेसिफिकली कहें तो डेंगू से, यानी कि डेंगू से जो मृत्यु हो रही है वर्ल्ड में, ये हिंद महासागर के तापमान से, टेम्परेचर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ऐसा शोधकर्ताओं ने बताया। और इवन डेटा इतना शॉकिंग है कि 3 महीने पहले अगर हिंद महासागर में तापमान में कोई चेंज आया है तो इसके 3 महीने पश्चात आप पाएंगे कि उस देश में, उस इलाके में डेंगू के केसेस लगातार बढ़ेंगे। अब इसी साइंटिफिक अप्रोच से अगर आप अपने आईएएस के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे साथ ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ जुड़कर आप इसे बेहतर तरीके से ट्रिगर कर पाएंगे। जियोपॉलिटिक्स हो से लेकर हर एक वो डायमेंशन जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मैं कवर कराऊंगा। साथ ही अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिए कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, स्टेट पीसीएस के बैचेस भी स्टार्ट होने वाले हैं। आइए जरा हम चर्चा करते हैं बेसिकली डेंगू के बारे में। अब जरा ध्यान से देखें, आप पाएंगे इस शोध में यह बताया गया कि बेसिकली जो डेंगू का हॉटस्पॉट है, आप इस प्रकार से देख पाएंगे कि यह इंडिया में, कुछ अफ्रीका के देशों में, ब्राजील में यहां देखने को मिलता है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक इंडेक्स है जिसे कहा जाता है इंडियन ओशन बेसिन वाइड, यह एक इंडेक्स, एक सूचकांक है, और यह सूचकांक बेसिकली दर्शाता है कि इसमें होने वाला परिवर्तन, इसमें टेम्परेचर में जो वेरिएशन आता है उसी वेरिएशन में आप पाएंगे कि डेंगू के केसेस बढ़ते हैं। अब एग्जैक्टली अगर हम देखें कि डेंगू एग्जैक्टली है कैसी बीमारी, तो ये मच्छर के काटने से फैलने वाली एक ऐसी बीमारी है जो स्पेसिफिकली एडीज एबाबिक्स नाम के मच्छर के काटने से होती है। और साथ ही आप पाएंगे कि इसका कनेक्शन होता है इंडियन ओशन बेसिन वाइड सूचकांक के साथ। इसके लिए रिसर्चर्स ने क्या करा, आप पाएंगे कि 1990 से 2019 के बीच में लगभग 30 वर्षों का डेटा इकट्ठा करा गया अमेरिका और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों से। लगभग 46 देशों से इसे इकट्ठा करा गया और स्पेसिफिकली यह वार्षिक डेटा था। और बीते हुए 6 वर्षों में, अर्थात 2024 से 19 के बीच में लगभग 24 देशों से मंथली डेटा को इकट्ठा करा गया और इसके द्वारा जो है वो अध्ययन करा गया कि डेंगू के केसेस किस माह में ज्यादा होते हैं। और जब इस माह की जो फ्लक्चुएशन है उसे मैच करा गया एक सूचकांक के साथ जिसे कहा जाता है IBOW, अर्थात इंडियन ओशन बेसिन वाइड, ये तापमान दर्शाने वाला एक सूचकांक है। अब इस सूचकांक में यह पाया गया कि भाई उत्तरी गोलार्ध के केस में, बहुत ध्यान से समझिएगा, उत्तरी गोलार्ध के केस में जुलाई से अक्टूबर के बीच में चरम स्थितियां होती हैं डेंगू महामारी की। और खासकर दक्षिणी गोलार्ध में आप पाओगे कि यह अवधि जो है वो चेंज हो जाती है और अप्रैल के आसपास, फरवरी से अप्रैल के आसपास यह अपने चरम पर होती है। अर्थात उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में इस महामारी की टाइमिंग बिल्कुल अलग है। और यह जो टाइमिंग है ये काफी ज्यादा एसोसिएटेड है हिंद महासागर के तापमान से। जब कभी हिंद महासागर का जो तापमान है ये पॉजिटिव इंडिकेट देता है, अर्थात बढ़ता हुआ तापमान दर्शाता है, तब के केस में डेंगू की घटनाएं भी लगातार बढ़ती हैं। और जिस समय पर यह सूचकांक नकारात्मक आयाम दर्शाता है उस समय पर आप पाएंगे कि डेंगू के केसेस भी आपको रिड्यूस होते हुए दिखेंगे। चरम स्थितियां बेसिकली चेंज होती हैं। अब यहां इस डायग्राम में जरा फोकस करें, आप पाएंगे कि जिस समय पॉजिटिव आयाम दिखेगा आपको उस समय केसेस में आपको बढ़ोतरी दिखेगी। जिस समय नेगेटिव जाता हुआ दिखाई देगा आपको घटते हुए केसेस दिखाई देंगे। यह इस सूचकांक में दर्शाया गया। अब यहां प्रश्न यह उठता है कि यह कनेक्शन है कैसे। तो आइए जरा इसे समझने का प्रयास करते हैं। जरा पीछे दिए हुए इस नक्शे को
इस डायग्राम को ध्यान से देखें, आप पाएंगे कि हिंद महासागर का ये जो तापमान है, ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर कहीं ना कहीं देशों में रेनफॉल अर्थात बारिश को प्रभावित करता है। ये रेनफॉल कहीं ना कहीं नमी को प्रभावित करती है और ये नमी कहीं ना कहीं उन कीटों के, उन जीवों के रहने की परिस्थिति को प्रभावित करती है, जो कि वास्तविकता में डेंगू महामारी को फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं। अब औसतन अगर हम चर्चा करें तो आप पाएंगे कि रेनफॉल ज्यादा होने पर, वर्षा ज्यादा होने पर तापमान का डायरेक्टली प्रभाव होता है। अगर हिंद महासागर गर्म है, तापमान ज्यादा है, तो ये रेनफॉल पैटर्न को प्रभावित करेगा। और रेनफॉल पैटर्न अर्थात कुछ और नहीं, नमी की मात्रा, और नमी की मात्रा कुछ और नहीं, उन जीवों का आवास, उन जीवों की ग्रोथ, इनके जो एग्स होते हैं, जो लार्वा होते हैं, उनके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन इसे अफेक्ट करता है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि क्या होगा यह जानकर कि कब डेंगू महामारी फैलने वाली है। तो यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह महामारी पहले के समय आप पाएंगे, आज से लगभग 1990 तक की अगर मैं चर्चा करूं, तो इस महामारी का प्रभाव केवल और केवल आपको 9 देशों में दिखाई देता था। अर्थात ये जो डिजीज थी, ये केवल 9 देशों तक सीमित थी। आज के समय शॉकिंगली ये डेंगू जो है वो विश्व की 50% से ज्यादा आबादी को प्रभावित कर रहा है और ये एक आउटब्रेक की तरह आता है, एक महामारी की तरह आता है। आप नोटिस कर सकते हैं इसे। अगर आपके इलाके में, अगर आपके आस पड़ोस किसी व्यक्ति को डेंगू हुआ है तो नोटिस करिएगा, धीरे धीरे करके उसकी दस्तक आपके घर तक भी पहुंचती है। अब ये जो तरीका है इसके एक्सपेंड करने का, ये तरीका एक महामारी का रूप धारण करता है। अब सोचिए, अगर हमें 3 माह पहले ही ये पता चल जाए कि भाई हिंद महासागर में तापमान में जो चेंज आ रहा है, ये चेंज 3 महीने पश्चात आपके क्षेत्र में डेंगू फैलाने वाले जीवों को आवास में उनके जीवन साइकिल को एक्सपांड या रिड्यूस कर सकता है, तो आप आसानी से इस कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे कि हमें किस प्रकार की तैयारी अपने देश में करनी है डेंगू के बचाव के लिए। इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और साइंटिफिक अप्रोच से भी। इसी तरीके से अगर आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को तैयार करना चाहते हैं, सोचिए अपने आंसर में जब आप इस प्रकार के डायमेंशन ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना डायनेमिक होगा। भूगोल, वैकल्पिक विषय, इंडियन ज्योग्राफी से लेकर आपका पॉलिटिकल ज्योग्राफी तक जो पोर्शन आता है, सबसे इंपॉर्टेंटली कवर होगा भूगोल अर्थात ज्योग्राफी के वैकल्पिक विषय में। क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, मैं पूरा सिलेबस कवर करने वाला हूं, जुड़ सकते हैं। साथ ही स्टेट पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके पास एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। ध्यान दें, क्लासेस जो है वो स्टार्ट होंगी 13 तारीख को, अर्थात इस महीने की 13 तारीख, 13 मई से एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। अगर आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, मेंशन्ड है भाई उड़ीसा स्टेट, पंजाब, असम, हरियाणा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, पीसीएस तक, किसी भी राज्य के पीसीएस की अगर तैयारी कर रहे हैं आप, डेली की लाइव क्लासेस होंगी। आपको क्रक्स प्रोवाइड करा जाएगा, कंटेंट प्रोवाइड करा जाएगा, 1-to-1 मेंटरशिप होगी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी। ये सब कुछ एक बैच में। बिल्कुल देर ना करें, इन्हें ज्वाइन करें, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। कॉस्ट आपको सामने दिखाई दे रहा है 14,999 के कॉस्ट पर, बट ये जो कॉस्ट शो हो रहा है, ये कॉस्ट आपको तभी मिलेगा जब आप ए के लाइव कोड का यूज करते हैं। तो अपने फेवरेट फैकल्टी का कोड अप्लाई करिए, इन बैचेस का पार्ट बनिए, अपने फर्स्ट अटेम्प्ट को अपना लास्ट अटेम्प्ट बनाइए। ज्योग्राफी ऑप्शनल अडॉप्ट करेंगे तो आपके लिए ये बैचेस है बेस्ट ऑप्शनल फॉर सिविल सर्विसेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।